हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पीसीएस पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ पीसीएस चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर के हम आपके साथ में जुड़ेंगे, जो आपकी स्टेट पीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी लेवल पर इंप्लीमेंट कर लिया है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। सर, उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बन चुका है जिन्होंने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया है कि जो केंद्र की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, या जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया है, इसे प्री प्राइमरी लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया। इसकी शुरुआत जो है वो उत्तराखंड के अंदर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंगनवाड़ी के अंदर बाल वाटिकाओं का उद्घाटन किया है, जिससे प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो पाएगी। यही उद्देश्य नई शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी है बाल वाटिकाओं की। दोस्तों, जिस तरीके से आपने कंसेप्ट सुना होगा प्ले स्कूल्स का या प्ले ग्रुप का। प्ले स्कूल्स क्या है दोस्तों? पहली कक्षा से, फर्स्ट क्लास से पहले की जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, जिसे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये कंसेप्ट फॉलो होता था, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी जैसे, तो उसी तर्ज पे अब भारत के सभी, चाहे वो निजी स्कूल्स हो या सरकारी स्कूल्स हो, सभी में प्ले स्कूल की सुविधा होगी, जिन्हें बाल वाटिका का नाम दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत कही गई थी। नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, ओवरव्यू में इसको हम देखें तो नई शिक्षा नीति 2020 में अनाउंस हुई थी, जिसका उद्देश्य यह था कि 21वीं शताब्दी की जो शिक्षा संबंधित जरूरतें हैं उसे मीट जो है वो किया जाए, उसे मैच किया जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर से, ताकि आधुनिक युग का भारत जो है वो मोस्ट लेटेस्ट मेथड ऑफ करिकुलम जो है वो अडॉप्ट कर सके। बहुत सारे चेंजेस जो है वो अनाउंस हुए 2020 के अंदर। नई शिक्षा नीति की अनाउंसमेंट जो है वो की गई थी। सबसे पहला उद्देश्य ये था कि जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा शिक्षा पे, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो है वो इंक्रीज किया गया। ये सबसे पहला बड़ा प्रावधान था। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, मानव संसाधन विकास मिनिस्ट्री को नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कर दिया गया। सर, अभी तक राइट टू एजुकेशन जो है उसे 12वीं कक्षा और 18 वर्ष की आयु तक इंप्लीमेंट कर दिया। पहले राइट टू एजुकेशन जो है 14 ईयर्स तक का था, इसे 18 वर्ष की आयु या 12वीं कक्षा तक जो है वो यहां पर इंक्रीज कर दिया गया। स्टूडेंट्स जो है दे कैन रिज्यूम डिग्रीज इवन आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल्स। पहले क्या होता था, अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं, 3 साल की डिग्री, आपने 1 साल में डिग्री छोड़ दी, अब जब आप नेक्स्ट टाइम वो डिग्री करने जाएंगे आपको दोबारा से वो 1 साल भी पढ़ना पड़ेगा, दोबारा 3 साल देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें ये प्रावधान है, अगर किसी कारण से कोई इंडिविजुअल, कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी डिग्री के को ड्रॉप कर देता है, तो जब वो दोबारा से अपनी डिग्री रिज्यूम करेंगे, तो मान लीजिए अगर उन्होंने 1 साल पढ़ के ड्रॉप किया होगा, तो अब सेकेंड टाइम में उन्हें ये फर्स्ट ईयर को नहीं पढ़ना होगा, ये उसके बाद से रिज्यूम जो है वो कर देंगे। सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा आफ्टर फर्स्ट ईयर। 3 साल की डिग्री है। सर, अभी क्या होता है कि आप 3 साल पूरा करने के बाद आपको डिग्री जो है वो मिलती है। अगर कोई 1 साल करके छोड़ता है उसे कुछ नहीं मिलता, 2 साल करके छोड़ता है उसे कुछ नहीं मिलता। इसमें क्या प्रावधान है कि सर, अगर आप 1 साल की डिग्री जो है वो करके निकलते हैं, या आप टोटल 1 साल वहां पर पढ़ के जाते हैं, तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है, सॉरी, सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ के निकलते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर विषय में डिप्लोमा किया। 3 साल की डिग्री के बाद आपको फाइनल डिग्री जो है वो प्राप्त होगी। यानी कि अगर किसी कारण से आपको ड्रॉप भी करना पड़ता है 1 या 2 साल में, तो आपके पास एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट होगा, जो कि सर्टिफिकेट हो सकता है। 2 साल बाद करते हैं तो डिप्लोमा होगा, और अगर 3 साल पूरे करते हैं तो फिर आपको डिग्री मिलेगी। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी में लिए गए। एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो था फाउंडेशनल क्लासेस का। सर, अभी तक क्या था, 10+2 स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता था। 6 साल का बच्चा जो है वो पहली क्लास में आता था, और 16 साल तक वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ और 10th 10 साल जो है वो यहां पे पढ़ाई करता था, और उसके बाद 11th 12th करता है, जिस वजह से हम क्या कहते थे, इसे 10+2 का स्ट्रक्चर। यहां पर अब कुछ बदलाव जो है वो किए गए हैं। सर, अब कर दिया गया 5+3+3+4, इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। इसका क्या अर्थ है? सर, यहां पर जो अभी तक एजुकेशन पॉलिसी फॉलो हो रही थी उसमें मिनिमम एज क्या थी, 6 साल। सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें तो पहली क्लास में बच्चा 6 साल की आयु में आता था। उससे पहले वो क्या कर रहा था, इसका किसी के पास कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं था। लेकिन अब ये जो
पहली कक्षा से पहले वाले ईयर्स थे जिन्हें प्री प्राइमरी ईयर्स कहा गया, इन पर भी बल दिया जाएगा। तो सरकार ने फैसला किया कि 6 साल तक की आयु का बच्चा जो है वो फाउंडेशनल कोर्सेज जो है वो करेगा। 3 साल तक 3 ईयर से लेकर के 6 ईयर्स तक उसे भेजा जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जिनके अंदर स्पेशल क्लासरूम बनाए जाएंगे, जिनका नाम होगा क्या, बाल वाटिका। तो बाल वाटिका बनाए जाएंगे 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। 3 साल का बच्चा आएगा बाल वाटिका में, 3 साल पढ़ेगा। उसके बाद 2 साल वो पढ़ेगा क्लास फर्स्ट और सेकंड में। 6 साल के बाद 2 साल और 8 साल का वो बच्चा हो जाएगा। 8 साल के बाद वो 3rd to 5th क्लास जो है वो प्रेपरेटरी मोड में जाएगा। उसके बाद 6th क्लास टू 8th क्लास वो मिडल में रहेगा, और उसके बाद सेकेंडरी क्लास में वो 9th to 12th जो है वो स्पेंड करेगा। यहां पर जो सबसे मेजर बदलाव था वो आया था लेस देन 3 इयर्स, यानी कि जो 3 साल तक के बच्चे थे या 3 साल जिनकी एज हो चुकी थी, अब वो 3 साल की आयु से लेकर के 6 इयर्स की एज तक क्या कर रहे थे, अब उनको बाल वाटिकाओं में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में एडमिशन मिलेगी। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत 3 साल से 6 साल के बच्चे जो है वो 10+2 स्ट्रक्चर में नहीं फॉलो होते हैं। कम से कम एज क्या थी, 6 इयर्स। तब उसे फर्स्ट क्लास में जो है वो एडमिशन दी जाती थी, लेकिन इस फर्स्ट क्लास से पहले ही उसे कुछ स्कूल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन की जरूरत थी, इसलिए ये 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर लाया गया। यहां पर बच्चा जो है वो 3 साल से ही एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बन जाएगा, जिससे उसकी ओवरऑल लर्निंग, ओवरऑल वेलबींग जो है वो बेहतर होगी। इसे नाम दिया गया क्या, ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सर ये चीज को ध्यान में रखा गया कि एक बच्चे का 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो तब हो जाता है जब वो 6 साल का होता है, यानी कि बाय द टाइम ही 6 इयर्स, जब तक उसकी आयु 6 साल होगी उसका 85% ब्रेन डेवलप हो चुका होगा। नॉर्मल एजुकेशन पॉलिसी क्या थी कि 6 के बाद वो स्कूल जाता था, यानी कि उसके स्कूल जाने से पहले ही उसका ब्रेन डेवलप हो चुका होगा। आपको नहीं लगता कि जब ब्रेन डेवलप हो रहा था उस समय उसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाती वो ज्यादा अच्छी सीखता। इस वजह से इस चीज को ध्यान में रखते हुए 3 से 6 साल तक के बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसके जब ब्रेन का क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट हो रहा है उस स्टेज में उसको अगर हेल्दी चीजें सिखाई जाए, अच्छी चीजें सिखाई जाए, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होंगी। इसी उद्देश्य के साथ में अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात जो है वो की गई। आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए गए। आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑलरेडी मौजूद थे जो प्री प्राइमरी क्लासेस दिया करते थे, उन्हें अब बेहतर बनाया गया। सर आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। वहां पर खेलने को इक्विपमेंट्स हैं, बच्चों के बैठने के लिए, बच्चों के सोने के लिए जगह है, यानी कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो बच्चे को घर पे मिल रहा था वही सेम चीज अब उसे आंगनवाड़ी सेंटर में दी जाएगी, ताकि वो खुशी से आ सके और 3 साल से 6 साल तक के बच्चे की केयर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसे मिल सके। इन स्पेशल सेंटर जो आंगनवाड़ी के अंदर बनाए गए, इन्हें नाम दिया गया क्या, बाल वाटिका। ये कंसेप्ट था नई एजुकेशन पॉलिसी का, और इसे इंप्लीमेंट किया उत्तराखंड ने। पहला ऐसा राज्य बना जहां पर बाल वाटिकाएं शुरू करती हैं। हर आंगनवाड़ी के अंदर वेल वेंटिलेटेड एरियाज होंगे, चाइल्ड फ्रेंडली डिजाइन होगा, लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर होगा। ये सब चीजें जो है वो फॉलो की जाएंगी कहां पर, इन बाल वाटिकाओं के अंदर। तो इसलिए जो प्रेपरेटरी ईयर्स है, जो पहली कक्षा से पहले की एजुकेशन है जो आती है अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंतर्गत, वहां पर बच्चा बाल वाटिका में जाएगा। इस बाल वाटिका में स्पेशल टीचर्स होंगे जिन्हें छोटे बच्चों से डील करने के लिए ट्रेन किया गया होगा, प्रशिक्षित किया होगा। अब यही बाल वाटिका जो है वो फंक्शन करेंगे कहां पे, उत्तराखंड में 4,457 आंगनवाड़ी केंद्र हैं उत्तराखंड के अंदर, जहां पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि बच्चों को पहली कक्षा से पहले जो 3 इयर्स टू 6 इयर्स की एजुकेशन है वो दी जा सके। इसकी शुरुआत उत्तराखंड ने की, और इसी के साथ में ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि नई शिक्षा नीति की शुरुआत उत्तराखंड में हुई है, इससे बच्चों का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, और जो नई शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात बच्चों के अंदर की जाती है, वो यहां से अचीव हो पाएगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड था। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस चीज पे हम चर्चा कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं विस्तार से ये आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।